नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 45 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1978 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर देखें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी करे चाहे व्यवसाय, कहीं ना कहीं ये अच्छा है। लेकिन शुरुआती दौर में नौकरी के संकेत दिखते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में अगर कहें तो उंगलियां छोटी हैं। कोई भी निर्णय लीजिए गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में मत लीजिए। ऐसे लोगों को निर्णय भी जब लेने चाहिए उस समय पे लोगों से राय ले लेनी चाहिए, जिनको भी अपना मानते हैं। राय लेने के उपरांत जो है निर्णय लें। अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे लोग धोखा जीवन में खाते हैं अच्छा खासा। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है यश में कमी को भी दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो काफ़ी पीछे तक मुड़ रहा है। माहौल के हिसाब से ऐसे लोग ढल जाते हैं। अंगूठे का ये पार्ट जल्दबाजी हड़बड़ाहट है। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। नीचे से मछली नुमा आकृति बन रही है। कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ पे अगर कहें कुछ रेखाएं बन रही हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए संतान से रेखा से जाके मिल रही है और यहाँ पर यौ का निशान बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा पहली संतान को लेके तनाव को दिखाता है। देखिए एक चीज़ समझिए, आपके हाथ से आपके परिवार का क्या भविष्य होगा वो नहीं पता चलेगा। जो मोटा मोटा दिखाई देता आपके परिवार के भविष्य के बारे में वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग हाथ तो एक लोग का भेजते हैं और पूरा जो है परिवार का, बच्चों का, सबका पूछते हैं उनका क्या, उनकी पढ़ाई कैसी, इसके लिए उनका दिखवाइए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। गुरु का तीसरा पर्व मतलब पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व छोटा है, खून जनित बीमारी को दिखाता है। पेट का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित समस्याएं इस समय पे आपको परेशान करेंगी। तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए काफ़ी नीचे तक झुक रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि सहयोग, मित्रों का सहयोग, लोगों का सहयोग मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। एक बात, किसी भी करीबी के साथ जो है काम करने से परहेज करिए। शनि की उंगली लंबी है। शनि का तीसरा पर्व छोटा है, आंतरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन है, धन आएगा और जाएगा वाली स्थितियां हैं। दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए एक रेखा मोटी सी यहाँ पर बन रही है। ऐसे लोग जीवन में 2 से 3 बार जो है काफ़ी नुकसान उठाते हैं, जिसे कहा जाएगा काफ़ी नुकसान। ये पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये आंतरिक ऊर्जा है सामान्य। ये यश है जो कि घर परिवार इत्यादि चीज़ों से दिखाई देता है, जो कि कम है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा। देखिए ऐसे में सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा किसी पे प्रेम और बहुत ज़्यादा किसी के साथ जो है दुश्मनी अच्छी नहीं है। ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे में कहा जाता है कि जो अपना है वही बेगाना है, वही कहीं ना कहीं तनावपूर्ण देगा या तनाव देगा इत्यादि चीज़ों को। सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी कहलाएगी। बुध की उंगली लंबी है, सरकारी तंत्र से लाभ। बुध का तीसरा पर्व लंबा है। व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में जा सकता है सावधानी पूर्वक, अभी आगे देखेंगे। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप में काम करने से बचिए। ये हिस्से पे अगर कहा जाए यव का निशान है। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय अचानक से चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय के अनुसार भी मैं समय बताऊंगा, उसमें उतार चढ़ाव भी ठीक ठाक से आएगा। तीसरा पर्व अगर कहा जाए पत्नी है, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हाथ के अंदर की। गुरु का क्षेत्र इनका देखें अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे 2 रेखाएं घर परिवार को लेके कन्फ्यूजन्स को दिखाती है। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, अपना मकान जरूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक त्रिकोण टाइप का मुझे दिखाई दे रहा, भी खुला है तो धन का व्यय कराएगा। 1-1.5 साल में ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो ऐसे में कहा जाएगा ये राजयोग के समान है। एक रेखा जो है शनि की तरफ जा रही है। ऐसे में क्रोध बहुत आएगा। ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। एक बात देखिए, बर्दाश्त करने की क्षमता 2-3 जगह से देखा जाता है।
जैसे यहाँ से जो है ये कम है, गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु के क्षेत्र पे एक क्रॉस नुमा आकृति बन रही है। यहाँ पर क्रॉस की नुमा आकृति धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहलाती है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी कहलाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। शनि का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, शनि के क्षेत्र पे हृदय रेखा जाना, मेहनत करना, मेहनत करने के उपरांत चीज़ें मिलना, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात वहीं पे शनि के क्षेत्र पे एक छोटी सी पतली सी रेखा ये बनना, ऐसे में ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, भाग्य अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी तंत्र से लाभ या पैसा कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं आपको सपोर्ट करने वाली कहलाएंगी, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए ये सपोर्टर रेखा कहलाती है। शनि की क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जो कि धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, सूर्य के क्षेत्र पे जो है एक रेखा, ऐसे में भी ये कहा जाता है, ये रेखा देखने के बाद भी ये कहा जाता है, जबकि सूर्य की रेखा बहुत लंबी है आपकी, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से लाभ मिलता है, सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है, सरकारी तंत्र से कहीं ना कहीं फायदे को दिखाता है। व्यक्ति को इस समय पे कहीं ना कहीं फ़ायदा है। 2024-25 का पीरियड अगर कहा जाए फ़ायदे को दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, खासकर सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। शनि का क्षेत्र सामान उठाए, बिल्कुल आप राजनीति से संबंधित, सरकारी धन से संबंधित चीज़ों में जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा हाथ में आपके आएगा, धन इसमें अच्छा है। बुध का क्षेत्र, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बोल के धन कमाने को दिखाती हैं, बोल के धन ऐसे लोग कमाते हैं। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय कुछ समय तो अच्छा चलता है, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, फिर ठीक चलता है, फिर फ्लक्चुएशन आता है। फ्लक्चुएशन के साथ में व्यवसाय चलता है, झटके से ऐसे लोग धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को कुछ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ भी मिलता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है, मान लीजिए सस्ती प्रॉपर्टी थी या कोई तनावपूर्ण प्रॉपर्टी थी, वो आपकी बन गई, इससे संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता देती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव देती है। इस समय पे पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर पहली बेटी है, क्योंकि इसमें अगर कहा जाए तो पुत्र के योग ज़्यादा हैं, अगर पहली बेटी है तो बेटी को लेके इस समय पे मानसिक पीड़ा होगी, और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये दोहरा लाभ देती हैं। जब भी भाग्य रेखा पे ट्रायंगल बने, ऐसे लोगों को मन मुताबिक जो है चीज़ें मिलती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ट्रायंगल जो है डबल स्थिति में बन जाए तो ये तय है कि व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ऐसे लोग तहा जिंदगी, मतलब जब तक धरती पे हैं तब तक धन कमाते हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहा गया है। चंद्रमा का क्षेत्र भी अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है, बीचों बीच में ये हिस्सा अगर कहा जाए आपका उठा हुआ, ठीक है, या बाहर निकला हुआ बीचों बीच में है, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शुक्र पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। इस समय पे व्यक्ति कुछ कर्ज इत्यादि चीज़ें लेगा और कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कर्ज लेता हुआ दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काम व्यवसाय नहीं चलेंगी, बस सावधानी से करें। इसमें गवर्नमेंट से लाभ है, गवर्नमेंट का धन है, उसमें कोई दो राय नहीं, और लंबे समय तक है। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। मस्तिष्क रेखा पे ये 2-3 रेखाएं जो उठ रही हैं, ऐसे में अपनी मेहनत से व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। कम उम्र पे काम या कार्य क्षेत्र में व्यक्ति लग जाता है, उसमें भी कहीं कोई दरार नहीं है। मंगल का क्षेत्र सामान्य उठा है, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा ये जा रही है, यहाँ पर ट्रायंगल बना रही है, निकल गया, काफ़ी समय पुराना समय है, लगभग मान के चलिए जो है 32, 33, 34 के आसपास का समय है। वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। बाकी हाथ अच्छा है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि धन, मान सम्मान आदि आगे कैसा रहेगा। देखिए इसमें लाइफ टाइम
जैसे इस समय पे आप लगभग यहाँ चल रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे बहुत स्पष्ट साफ रेखा है, यहाँ पर भी एक रेखा बन रही है। ये रेखा अगर कहें तो धन के लिए ठीक है, लेकिन शनि और सूर्य के बीच की तरफ घूम रही है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा लोगों से अवेयर रहिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा आपको धन, पैसा इत्यादि चीज़ों में हमेशा बढ़ाती रहेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से एक रेखा और निकल रही है, सावधानी बरतें। इसके बाद आपने पूछा है स्वास्थ्य, आयु, सावधानी। देखिए ये स्वास्थ्य है, ये रेखा अगर कहा जाए खून जनित बीमारी है, शुगर ऐसे लोगों को होती है, तय है। खून जनित बीमारियों को दिखाता, बीपी, शुगर, और खासकर अगर कहा जाए शुगर का विशेष ध्यान। बीपी भी इसमें एक समस्या है, लेकिन शुगर ज़्यादा बड़ी समस्या है। इस समय तो पत्नी का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, साझेदारी में काम करते हैं, तो साझेदारी में आपको नुकसान होगा और मानसिक रूप से तनाव होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपने पूछा है कि धर्मपत्नी के स्वास्थ्य, मैंने बताया, जो दिख रहा है वो मैंने बताया। सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव। इच्छा अनुसार कार्य धन लाभ नहीं हो रहा है। देखिए इच्छा अनुसार कार्य धन लाभ की अगर मैं बात करूं, धन से संबंधित चीज़ें, व्यवसाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा। हड्डियों से संबंधित अपना भी, अपनी पत्नी का, खून से संबंधित अपना भी, अपनी पत्नी का ध्यान रखिए। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। बहुत वाहन से संबंधित बहुत कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है, ऐसा भी ना समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सावधानी से चलाइए। और खासकर अगर कहा जाए हड्डियों से संबंधित और खून से संबंधित समस्याएं आपको और आपकी पत्नी को परेशान करेंगी एक बार। वहीं साल 2025, 26, 27 आपके लिए अच्छा होगा, धन के लिए, काम के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। उस समय पे व्यक्ति कहीं ना कहीं वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों का भोग करेगा। वाहन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वाहन इस समय पे व्यक्ति भले अभी है, नया वाहन, बड़ा वाहन और लग्जरी वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए है। साल 2026, 27, 28 आपके लिए काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए राजनीति या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। अभी अगर कहा जाए तो व्यवस्था चलती रहेगी, बस थोड़ा सावधान होकर चलें। और खासकर अगर कहा जाए सावधानी, अगर व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, व्यवस्था चलती रहेगी। दूसरी चीज़, अपने पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित समस्याएं इस समय पे होंगी, एक बात। सेकंड जो है, इसमें अगर कहा जाए तो पत्नी से संबंधित चीज़ों में, जैसे ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव रेखाएं हैं, काम के लिए भी पॉजिटिव है, धन के लिए भी पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन अच्छा है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि खरबों रुपए कमा लेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन धन बहुत है। धन, वाहन, गाड़ी, सारी चीज़ें मेंटेन है, इन सब चीज़ों में इसमें कमी नहीं है कहीं से भी अगर कहा जाए। इसके बाद आपका प्रश्न है व्यवसाय, राजनीतिक योग की संभावना। मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए इसमें राजनेताओं से सरकारी धन, इन सब चीज़ों में लाभ है। इसमें तो सरकारी धन लिखा हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही आपकी जो है राजनीति की, बिल्कुल कर सकते हैं। और ख़ासकर 2025 से मेन योग स्टार्ट होगा। अभी का पीरियड भी अगर कहा जाए राजनीति से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देगा, बढ़ावे को दिखाता है, ठीक है, बढ़ावे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन ये 1.5 साल का पीरियड, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का भी इस समय पे ध्यान रखना है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उन उपायों को करिएगा। और अगर रत्न की बात करें तो एक पन्ना इसमें आप पहन सकते हैं, सोने में बनवा के। किसी भी बुधवार के दिन 9 रत्ती का कोलंबियन बीट का सुबह के समय बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। और भी पूजा पाठ के उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।